ऐसे छाती से लगाया और कहा सच्ची बात भगवान प्राप्त करना चाहते हो? हम कहा हाँ सच्ची बात। पर एक बात जिंदगी में अगर हमें सुनने को मिली कि किसी माँ बहन की तरफ देखा है कि तुम्हें इतनी बात समझ लो, तो हम कहा जिंदगी में ये बात आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। और बोले जिंदगी में कभी लौट कर गाँव की तरफ मत देखना। अगर वैराग्य लिया है तो फिर भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये मोहरा टला। दूसरा मोहरा माँ का, बहुत बड़ा ये बहुत सबसे बड़ा होता है। इसमें थप्पड़ का भय नहीं था, इसमें आंसुओं का भय था, क्योंकि ये टालना बहुत कठिन होता है। जो ही सुना अम्मा आ रहे हैं, क्योंकि दाग बता दिया वो नहीं आएगा, वो बाबा जी बन गया पक्का। जो ही माता जी को, तो हम फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, माँ से बात करने की हमें सामर्थ्य दो, क्योंकि उसके आंखों के आंसुओं के सामने, और वो कोई प्रवचन थोड़ी होते हैं, वो तो हृदय की मार होती है ना। अब जो ही आए सो दौड़ के ऐसे बबुआ गले, हम कहा अब तो ढेर हो गए, अब क्या उत्तर दे। वो रो रही है ऐसे। हम कहा बैठो बैठे। हम कहा आप हमें ये बताओ जिस मार्ग में हम जा रहे हैं क्या गलत है? बोले कभी नहीं गलत है, कभी नहीं कहूंगी कि गलत है। रात दिन भजन करना, पर जब तक हम जीवित रहे हमारे सामने घर में रहो और तुम भजन करो, केवल भजन करो। हम कहा अम्मा ऐसा नहीं होता। जब गांव गली में घर गृहस्थी में रहा जाता है तो निरंतर भजन नहीं होता, वो साधु संग और लक्ष्य से होता है। तो हम कहा हम भगवान के मार्ग में, आप दोबारा कभी हमारे सामने मत आइएगा। उठी और ऐसे मस्तक पे हाथ रखा और कहा जिंदगी में कभी हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, जाओ भगवान का भजन करो बस।